आमेन, हालेलुया। एक बार फिर हम आपको अपने साथ खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के घर में, उसकी हजूरी में खुश आमदीद कहते हैं। मुबारक है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, प्रेज द लॉर्ड, और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और इसी सबब से आप जो इस नबूवत की कलाम खुदावंदी को सुनते हैं, कबूल करते हैं, अमल करते हैं, मुबारक हैं। हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 23 में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हमें आसूदा कर रहे हैं। हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सी मुर्दा रूहें ज़िंदा हो रही हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमें दुआओं में याद रखते हैं, आपके कमेंट्स हम रिसीव करते हैं। हम तहे दिल से आपके भी शुक्रगुजार हैं और यीशु मसीह के नाम में आपकी भूख और प्यास और ज़्यादा चाहते हैं उसके कलाम के लिए, ताकि हम मिलकर अपने मुनज्जी यीशु की पहचान में बढ़ते चले जाएं और उसकी मानद बनते चले जाएं। आए अगली बात जो है वो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। यकीनन भलाई और रहमत, छठी आयत, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। आमेन। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। और मेरी बहन, मेरे भाई, इस तौर से जितना हम थोड़े थोड़े वक्त में हम खुदावंद की इन बातों को सीख रहे हैं और यकीनन आप दिल रखते हैं, जब भी आप साथ शामिल हैं। आज एक असाइनमेंट आपको देते हैं। अगर भलाई और रहमत की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस में से, पैदाइश की किताब में से हमारे बुजुर्ग खुदा के बंदा याकूब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, ताकि हम समझ पाएं कि उसकी भलाई और रहमत किस कदर बेहद है, जिसका तजर्बा हमारे बुजुर्ग याकूब ने पाया। और उसमें से हम ज़रूर चंद बातें जो है वो देखेंगे कि किस तरह खुदावंद ने अपने बंदा हमारे बुजुर्ग याकूब को बरकत दी और इस भलाई और रहमत के बारे में वो क्या अपने होंठों से जो है वो खुदावंद के लिए फरमाते हैं। सो हम पैदाइश की किताब में से देखते हैं, पैदाइश 32 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। और 12वीं आयत में लिखा है, ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। आमेन। सो मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे ये दरख्वास्त है कि खुदा के बंदा याकूब की ज़िंदगी के बारे में ज़रूर पढ़ें कि किस तरह माँ के पेट में ही उसने जंग लड़ना शुरू की, बड़ा बनने के लिए, बरकत को लेने के लिए, और वो इस भेद से वाकिफ़ नहीं था। यीशु मसीह ने हम पर वो जाहिर कर दिया कि तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। लेकिन वो वहाँ पर बड़ा बनने के लिए, अगली दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, आगे निकल जाने के लिए वो बड़ी जल्दी में है। एड़ी उसने पकड़ी ताकि मैं पहले बाहर जाऊँ, मैं बड़ा बनूँ। लेकिन इस तरह आगे जब हम बढ़ते हैं तो कमज़ोर हुआ, अगरचे खुदावंद ने खुद कलाम किया हमारी माँ रिबका से कि तेरे बतन में 2 कबीले पलते हैं, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। वो भी कमज़ोर हुई। हमारे बाप याकूब भी उसके साथ कमज़ोर हुए, बाप को धोखा दे बैठे।
लेकिन इसके बावजूद वो खुदावंद जो वादों का सच्चा खुदावंद है, जो अपने अहद की हमेशा कदर करता है। हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर 1 मिनट के लिए पॉज लेते हुए ये मिन्नत करूँगा कि खुदा के फ़ज़ल को कभी बेकार ना करें, क्योंकि खुदा का फ़ज़ल जो है वो गुनाहों को हड़प करता है, गुनाह करने की तरगीब नहीं देता, गुनाह के लिए कभी हौसला फ़ज़ाई नहीं करता, बल्कि गुनाह आलूदा फितरत पर भी ग़लब आने के लिए कुदरत बख्शता है। इसीलिए खुदा का कलाम गवाह है इस बात के लिए कि जिन्होंने उसके फ़ज़ल को रसीव किया है उन पर गुनाह का इख्तियार नहीं, कि उसका कलाम सच्चा है कि इसलिए तुम पर गुनाह का इख्तियार ना होगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मतहत हो। सो जो फ़ज़ल के मतहत होता है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा जिन अय्याम की हम बात करते हैं, खुदा के बंदा याकूब की, इसके बाद क्योंकि हमारे बाप इब्राहिम के अय्याम से 430 साल के बाद कोहे सीना पर से शरीयत दी गई, और उससे बेशतर ये खुदा के फ़ज़ल में ज़िंदगी गुजारते हैं। और जिन्होंने खुदा के फ़ज़ल के मतहत ज़िंदगी गुजारी, अगरचे उन्होंने कमज़ोरी की हालत में शुरू की, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़े रहे। अगरचे उन्होंने धोखे से शुरू की, लेकिन सिजदे में जाकर अपने खुदावंद के हजूर पहुँचे। इसलिए खुशखबरी है, ज़िंदगी का पैगाम है कि उसकी वफ़ादारी, उसकी रहमत, उसकी भलाई जो है वो गुनाह की तरफ राग़िब नहीं करती, बल्कि क्या है कि उसकी वफ़ादारी की तरफ और उसकी राहों की तरफ ले चलती है। खूबसूरत मसाल यहाँ पर है, जब धोखा देकर निकला और लूज़ की वादी में है और वहाँ पर पत्थर सराहने रखा है, और खुदावंद ने आकर उस वक्त उसकी गलती याद नहीं दिलाई, बल्कि अपने अहद को याद दिलाया, अपनी मेहरबानी को याद दिलाया। और उसने जब उस मेहरबानी को रसीव किया तो याद रखे, खुदा की मेहरबानी ज़िंदगियों को तौबा की तरफ मायल करती है। हमारे बाप याकूब को एहसास हुआ कि मैं गुनाह के सबब से जो मुझसे भूल हुई, मैंने बाप को चीट किया, मैं इस वक्त सज़ा का हकदार, लेकिन उसके बरअक्स खुदा ने मुझ पर रहम किया है, अपनी भलाई को जाहिर किया है। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे ज़िंदा रखूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, और तब तक नहीं मरने दूँगा जब तक मैं अपने तमाम वादों को तेरी ज़िंदगी में पूरा ना कर लूँ। और वो सारे वादे जिस्मानी बरक़ात के नहीं थे। मेरी बहन, मेरे भाई, इस बात को भी याद रखना है कि वो सारे वादे जो हैं, पहले उसकी बादशाही, पहले उसकी रास्तबाजी, और बाकी चीज़ें तो आपका पीछा करेंगी, जैसे हमारे बाप याकूब का पीछा किया। लेकिन याद रखिएगा कि इस बात को कि सबसे बड़ा वादा जो खुदावंद उसकी ज़िंदगी में अपनी भलाई और रहमत के वसीला से पूरा करना चाहते हैं, वो वही था कि सिजदे में जाकर अपने खुदावंद के हजूर में वो पहुँचे। और ऐसा ही हुआ। और बात सिर्फ उसकी नहीं है, जिस बंदा की मार्फत अपने बुज़ुर्ग दाऊद की बात कर रहे हैं, वहाँ भी देख ले। हमने पहले भी जिक्र किया कि बत्शबा के अयाम से बेशतर की ज़िंदगी को देख ले, और उस कमज़ोरी के अयाम के बाद की ज़िंदगी को देख ले कि किस तौर से वो अपने खुदावंद के साथ, जैसे ही उससे वो गुनाह सरजद हुआ, गलती हुई, उस तक पैगाम पहुँचा, उस खुदा ने अपने बंदा नातन नबी के वसीला से उसने इकरार किया और खुदा के हजूर माफ़ी मांगी। खुदावंद ने उसे माफ़ किया, और जैसे ही उसने गुनाहों की माफ़ी को, खुदा की मेहरबानी को रसीव किया, गुनाह ब्रेक हो गया, आगे वो चेन टूट गई, इब्लीस हार गया, और फातेह यीशु जो है उसकी ज़िंदगी में फ़तहमंद नज़र आया। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि फ़तहमंदी की ज़िंदगी में वो अपने खुदावंद के हजूर में पहुंचा। सो ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि पहला लफ्ज़ हमने ज़बूर का कि खुदावंद मेरा चौपान है, यहाँ पर खुदा के बंदा याकूब क्या कहते हैं, मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा। खुदा को याद करता है, ए खुदावंद जिसने मुझे फरमाया, ए खुदावंद। तो कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, वो उसी का खुदावंद है जिसमें उसकी ज़िंदगी है, जिसमें उसका दम है। और अगर आप पहले आदम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसका वो खुदा ज़रूर है, उसका खुदावंद नहीं है। खुदावंद उसी का है जिसने उसे अपना मसीहा, गुनाहों का कफ़ारा कबूल किया, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया,
और पलट कर दोबारा से खुदाए रूल कुद्दस के वसीला से उसकी सांसों को, उसकी ज़िंदगी को कबूल किया, उसका वो खुदावंद है। सवाल ये है, आज वो आपका खुदा है या आपका खुदावंद है? इसलिए इस बात को समझें, अगर सिर्फ उसकी आप तख्लीक हैं तो आपका खुदा ज़रूर है, लेकिन अगर उस पर ईमान लाकर निजात पाई है तो याद रखें कि वो आपका खुदावंद है और उसकी ज़िंदगी आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उसकी ज़िंदगी मेरे और आपके अंदर है। तो हम उसी के लिए जिएंगे और उसी की तरह जिएंगे ताकि वो हम में और हम में से जलाल पाए। आमीन। आए दुआ के साथ हम इसे क्लोज करते हैं। यस्सु के नाम में बाप तौफीक मांगते हैं, अपने रूल कुद्दस के वसीला से इन बातों को, इन सच्चाइयों को समझने, कबूल करने का फजल बख्शिए, ताकि हम उसकी रहमत और भलाई जिस तरह हमारे बाप याकूब ने रसीव की, हमारे बाप दाऊद ने रसीव की। कमज़ोरियाँ ज़रूर थी, कमज़ोरियों में नहीं मरे, बल्कि फ़तह से बढ़कर गलबा पाते हुए कामिल होकर आपके हजूर पहुँचे। यस्सु के नाम में बाप मिन्नत करते हैं, खुदाए रूल कुद्दस हमारी मदद फरमाएं, हम भी कामिल होकर अपने बाप के पास जाना चाहते हैं। कमज़ोरी में ज़ोर और बेवकूफ़ी में हमारी हिकमत बने, उसी यस्सु के ज़िंदा कादर जलाली नाम में, आमीन।